नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों के चुनावों के लिए नामांकन की प्रक्रिया 30 दिसंबर 2025 को खत्म हो गई। वहीं ये चुनाव 15 जनवरी 2026 को होने वाले हैं और वोटों की गिनती 16 जनवरी को होगी। इन चुनावों में कुल 29 नगर निगम शामिल हैं, जिनमें मुंबई की बृहन मुंबई महानगर पालिका सबसे बड़ी है। नामांकन के आखिरी दिनों में सत्ताधारी महायुति गठबंधन और विपक्षी महाविकास अघाड़ी दोनों में ही जबरदस्त बिखराव देखने को मिला। नेता और कार्यकर्ता टिकट ना मिलने से नाराज होकर बगावत पे उतर आए हैं, इस्तीफे दिए गए और यहां तक कि कुछ जगहों पे रोने धोने और तोड़फोड़ की घटनाएं भी हुई। वहीं सब दिखाता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में कितनी अस्थिरता है और आने वाले चुनावों में मल्टी कॉर्नर मुकाबले की संभावना बढ़ गई है। बता दें आपको, महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने इन चुनावों की घोषणा 15 दिसंबर 2025 को की थी। नामांकन 23 दिसंबर से शुरू हुए और 30 दिसंबर तक चले। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 2 जनवरी 2026 है और इन दो चुनावों का महत्व इसीलिए ज्यादा है क्योंकि हाल ही में नए नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में महायुति ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन अब नगर निगमों में गठबंधन की एकता टूट रही है। महायुति में भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और अजित पवार वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल है, लेकिन नामांकन के दौरान उनके बीच सीट बंटवारे पे विवाद उभरा, जिससे कई जगहों पे पार्टियां अलग अलग लड़ रही हैं। आपको बता दें कि महायुति गठबंधन की शुरुआत 2022 में हुई थी। अब एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना से बगावत की थी जब, और बीजेपी के साथ सरकार बनाई। बाद में अजित पवार भी शामिल हुए, लेकिन इन नगर निगम चुनावों में गठबंधन की एकता बिखर गई। 29 नगर निगमों में से 14 में बीजेपी और शिंदे वाली शिवसेना एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। वहीं शहरों में पुणे, पिपरी, चिचवड, नासिक, नांदेड़, अमरावती, मालेगांव, अकोला, मीरा भयंदर, नवी मुंबई, धुले, उल्हासनगर, सांगली, छत्रपति संभाजीनगर और जालना शामिल है। बीजेपी और शिंदे सेना बीएमसी में साथ लड़ रही हैं, जहां उन्होंने सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय किया है। बीजेपी 137 सीटों पे और शिंदे सेना 90 सीटों पे चुनाव लड़ेगी, लेकिन अन्य नगर निगमों में बात नहीं बनी। उदाहरण के लिए पुणे में बीजेपी शिंदे सेना का गठबंधन नामांकन से महज 2.5 घंटे पहले टूट गया। इसी तरह छत्रपति संभाजीनगर में शिंदे गुट के कैबिनेट मंत्री संजय शिरसाट ने बीजेपी पे घमंड का आरोप लगाते हुए गठबंधन तोड़ने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बीजेपी के रवैये की वजह से अलायंस टूटा और अगर विपक्ष को फायदा हुआ तो बीजेपी जिम्मेदार होगी। शिरसाट ने दावा किया कि पिछले 10 दिनों से गठबंधन बचाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन बीजेपी ने देरी की। जानकारी के मुताबिक नागपुर में भी स्थिति खराब है। यहाँ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का गृह क्षेत्र है, जहाँ उन्होंने अपनी राजनीतिक करियर उसकी शुरुआत की थी। बीजेपी ने शिंदे सेना को सिर्फ 8 सीटें दी, जिसमें से 6 पे बीजेपी के उम्मीदवारों को शिंदे सेना और के सिंबल पर उतारा गया। इससे शिंदे सेना के कार्यकर्ता नाराज हैं। शिंदे युवा सेना के जिला अध्यक्ष नीलेश तिघरे ने इस्तीफा दिया है। वहीं वो कहते हैं कि सिर्फ 8 सीटें मिलने से पूरी पार्टी बेबस लग रही है। नागपुर में महायुति के तीनों पार्टनर्स अलग अलग लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि अजित पवार वाली एनसीपी पहले से ही कई जगहों पे अलग लड़ रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ कहा कि इन चुनावों में अजित पवार के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। अजित पवार ने 40 स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट जारी की है, लेकिन टिकट बंटवारे से उनकी पार्टी में भी बगावत है। नागपुर में एक कार्यकर्ता ने टिकट ना मिलने पे पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ की। एनसीपी के शहर अध्यक्ष अनिल अहिरकर ने कहा कि नाराजगी स्वाभाविक है, क्योंकि एक सीट पे 10 से ज्यादा दावेदार थे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी महायुति का हिस्सा है, लेकिन बीएमसी में सीट ना मिलने से वो नाराज है। अठावले ने कहा कि उन्हें 7 सीटें देने का वादा किया गया था, लेकिन उनकी पसंद की एक भी सीट लिस्ट में नहीं थी। इससे मोह भंग हो गया और अब वे 38 सीटों पे अकेले चुनाव लड़ेंगे। हालांकि बाकी सीटों पे बीजेपी शिंदे सेना को समर्थन देंगे। अठावले ने इसे धोखा बताया है और कहा है कि बैठक का समय नहीं मानने से अपमान हुआ। इससे महायुति में और दरार पड़ी, क्योंकि आरपीआई दलित वोट बैंक को प्रभावित करती है। विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और शरद पवार वाली एनसीपी शामिल है, लेकिन यहाँ भी एकता नहीं है। नागपुर में कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी अलग अलग लड़ रही है। शरद पवार गुट के नागपुर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे ने कहा कि कांग्रेस के साथ चर्चा जो है वो चल रही है, लेकिन वो पलट गए। एनसीपी ने 25 सीटें मांगी, फिर 15 पे सहमति हुई, लेकिन कांग्रेस तैयार नहीं हुई। पेठे ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस बीजेपी की मदद करना चाहती है। वहीं पुणे में शरद पवार वाली एनसीपी ने पहले एमवीए से बात की, फिर अजित पवार वाली एनसीपी से गठबंधन किया और फिर वापस एमवीए से जुड़ी। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे भी गठबंधन की कोशिश कर रहे हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि 2 दिनों में एमएनएस के साथ गठबंधन की घोषणा होगी। कांग्रेस प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन
जनता दल अघाड़ी से गठबंधन की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि नामांकन के दौरान कई भावात्मक और हिंसक घटनाएं हुई। पुणे में वार्ड नंबर 3 से शिंदे गुट की नेता शेलके का एबी फॉर्म चोरी हो गया। इससे वो चुनाव कार्यालय के बाहर रोने लगे। उन्होंने आरोप लगाया कि साजिश के तहत फॉर्म चुरा के दूसरे उम्मीदवार को दे दिया गया। चंद्रपुर में श्याम बोबडे ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों से टिकट मांगा, लेकिन ना मिलने पर रोने लगे। वो कांग्रेस सांसद प्रतिभा धानोरकर के कार्यालय पहुंचे, लेकिन वहां भी उनको निराशा मिली। आपको बता दें कि मुंबई में 2 उम्मीदवारों ने उद्धव ठाकरे के घर के बाहर अपने माता पिता की फोटो फ्रेम लेकर के प्रदर्शन किया। थाने में बीजेपी शिंदे सेना का गठबंधन अभी अस्पष्ट है। सांगली, सोलापुर, नागपुर, पुणे, अमरावली, नांदेड़, नवी मुंबई में गठबंधन टूटा। छत्रपति संभाजी में शिवसेना कार्यकर्ता ने मंत्री संजय शिरसाट के घर का घेराव किया। बीजेपी में भी असंतोष है। कल्याण डोंबिवली में शिंदे सेना से सीट शेयरिंग से बीजेपी उम्मीदवार नाराज हैं। कई विधायक कह रहे हैं कि फैसले सीएम ले रहे हैं, एमएलए की पसंद नहीं है। 2 बीजेपी उम्मीदवार पार्टी कार्यालय में धरने में बैठे और एक ने खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। बता दें आपको, ये चुनाव महाराष्ट्र की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है। हाल ही के नगर परिषद चुनावों में महायुति ने बहुमत हासिल किया था, जहां बीजेपी ने 129 चेयरपर्सन जीते, शिंदे सेना ने 60 और अजित पवार एनसीपी ने 37 सीटें जीती। लेकिन अब गठबंधन टूटने से वोट बट सकते हैं, जिसका फायदा एमवीए को मिल सकता है। बीएमसी जैसे बड़े नगर निगम में महायुति साथ है, लेकिन अन्य जगहों पे मल्टी कॉर्नर फाइट है, जहां बीजेपी, शिंदे सेना, अजित एनसीपी, उद्धव शिवसेना, राज ठाकरे एमएनएस, कांग्रेस, शरद एनसीपी, वीबीए और आरएसपी सभी मैदान में हैं। मुख्यमंत्री फडणवीस की विश्वसनीयता पे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि वो गठबंधन को एकजुट नहीं रख सकते। कुल मिलाकर ये चुनाव अहंकार, नेपोटिज्म और सत्ता की लड़ाई का प्रतीक बन गए हैं। हर महाराष्ट्रियन अब नाराज है, निराश है। परिणाम क्या होंगे ये देखना बाकी होगा, लेकिन इतना तय है कि राजनीतिक ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ है। इस खबर पे आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। खबर को लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।